सोडियम परमाणु के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं के मान लिखो। तो सबसे पहले देखो सोडियम का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे सोडियम। सोडियम का प्रतीक क्या होता है, Na। और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, सोडियम का 11। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या करना है कि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। तो 11 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करेंगे, कितना हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 2 2 4 6, 2 2 4 और 6 कितने हो गए, 10 हो गई। अब यहाँ उसके बाद क्या रहेगा 3s1। अब इसमें देखो अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है, अंतिम इलेक्ट्रॉन ये हमारे पास क्या है 3s1, तो यहाँ हम लिख लेंगे 3s1। ठीक है, अब इसके लिए हमें क्या करना है, n l m s के मान निकालना है। तो यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n को हम क्या कहते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या। ठीक है, n का मान जो होता है वो यहाँ जो s के आगे है यहाँ पे होता है, यानी ये कितना हमारे पास है 3 है। ठीक है, अब उसके बाद l का मान क्या होता है, l का मान s के लिए हम निकालते हैं। तो आपने पढ़ा होगा s p d f, तो इसके लिए क्या होता है, s के लिए 0 होता है, p के लिए 1 होता है, d के लिए 2 होता है और f के लिए 3 होता है। जब यहाँ s होगा तो l का मान हमारे पास कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं l को क्या कहते हैं, दिगंशी क्वांटम संख्या, n को मुख्य क्वांटम संख्या, उसके बाद आता है m यानी चुंबकीय क्वांटम संख्या। जब यहाँ l का मान 0 होता है तो हमेशा m का मान भी 0 होता है। क्लियर। अब उसके बाद आपका क्या आता है s को हम क्या कहते हैं, चक्रण क्वांटम संख्या। s का मान हम कैसे निकालते हैं, हम यहाँ ऑर्बिटल के हिसाब से निकालते हैं। ठीक है, यहाँ देखो s है तो s की कितनी कक्षा होती है, 1 कक्षा होती है। आपने पढ़ा होगा 1 3 5 7। ठीक है, इसकी कक्षा कितनी है, इसकी होती है 1 होती है। इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है, तो एक ऐसा इलेक्ट्रॉन भर जाएगा। ठीक है, और दक्षिणावर्त यानी इसका जब ऊपर की ओर तीर का निशान यानी दक्षिणावर्त होता है तो इसके लिए s का मान क्या होता है, +1/2। अगर यहीं आपका बाहमावर्त होता यानी ऐसे मान के चलें नीचे होता, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाता, -1/2 आ जाता। ठीक है, तो अब इसके लिए देखिए ये अपना रफ्तार था। ठीक।